ये क्रिस वुड ने एक आज नोट निकाला है जेफरीज ने, वो ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी वापस नहीं आए तो 25% बाजार घट सकता है, ऐसा उनका मानना है। अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक ये जो जब से बीजेपी आई और मोदी जी आए प्राइम मिनिस्टर बनके, कुछ लोगों का मानना है ऐसा कि वो उनका जो रिफॉर्म प्रोसेस है वो भी इस बाज़ार में एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है एफआईएस को, डोमेस्टिक्स को एक मोटिवेट करने के लिए कि बाजार इज़ द बेस्ट वे टू प्ले दिस थीम। तो ये रिस्क को आप एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट, एज ए प्रैक्टिशनर ऑफ इन्वेस्टिंग कैसे देखते हैं? देखिए, इंडियन डेमोक्रेसी काफ़ी रेजिलेंट रही है। ओके। तो फॉर एग्जांपल जब जो हम 92 के जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, उसमें अलग रेजिम थी। हम जो 2002 से लेके 2008-9 तक जो हमने महातेजी देखी थी, उसमें भी रेजिम अलग था। हमने कोalition गवर्नमेंट देखे हैं, हमने स्ट्रॉन्ग कोalitions देखे हैं, हमने वीक कोalitions देखे हैं, हमने वन साइडेड मेजॉरिटी भी देखी है। तो हमने सारे माहौल में इंडिया ने परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से एक जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेसी की, जुडिशियल प्रोसेसेस वगैरह की, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो होपफुली बियॉन्ड द शॉर्ट टर्म इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने 2004 में बाजार को 14% गिरते हुए देखा है एक दिन में। हमने 2009 में मार्च 2009 में हमने बाजार को 15% ऊपर देखा है एक दिन में। तो आप ये कह रहे हैं कि इन केस अगर ऐसा कुछ होता है, उतार चढ़ाव कोई भी आए आउटकम, और ऐसा बड़ा गिरावट दिखती, तो उसका फायदा उठाना चाहिए इन्वेस्टर्स को, दबा के पैसा डालें? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा लॉन्ग टर्म थीसिस क्या है कि इंडिया इज द थीम, राइट? तो और अगर हम 1995 से भी देखें तो इंडियन मार्केट हैज गिवन रिटर्न्स नॉट ओनली बेटर देन इमर्जिंग मार्केट्स बट ऑल्सो डेवलप्ड मार्केट्स लाइक यूएस एंड ऑल्सो एज गुड एज नैस्डैक। क्या बात है। तो अगर आप अब मेरा ट्वीट देखें, मैंने 3-4 दिन पहले ट्वीट किया था कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो नैस्डैक के बराबर है लॉन्ग टर्म में, डॉलर टर्म्स में। बताइए, कमाल है। अभिषेक?